आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदनीगढ़ क्षेत्र के सकरपुर गांव में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क अभी पूरी तरह बनी नहीं और जगह जगह से उखड़ने लगी है और सकरपुर के गांव के सैकड़ों लोगों ने सड़क निर्माण के कार्यों का विरोध करते हुए हंगामा किया है। 4-5 दिन इतना टाइम लगेगा, टाइम तो मांगो। कितना लगता है? बताओ, 1 महीना 2 महीने हो जाएगा। 1-2 महीने बाद हम खान उड़ेगा। अरे लेबर नहीं हूँ जो आप कह रहे हो कि मैं ढूंढेंगे। गांव में रहता हूँ, अलीगढ़ में गांव में ड्यूटी कर रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम पहली बात जब 2 साल की इसकी गारंटी ऑलरेडी है। गारंटी कहाँ जाएगी? तुम्हारे सामने दिखाई है। 2 साल ट्रैक्टर के पहिए घुमाने से भाई साहब कैसे नहीं उखड़ेगी? ये ट्रैक्टर के पहिए घूम रहे हैं। चलो हाथ से ले लो। ये ट्रैक्टर के अब ये पहिए बताओ, ये घुमाने बिल्कुल हाथ से कैसे नहीं करती हाथ में? क्यों आएगी? सरकार पैसे नहीं दे रही आपको इस चीज के? ये सरकार का पैसा भ्रष्टाचार में खर्च करने को है। देखो, पत्रकारों को तो हम 2 रुपए देने वाले हैं नहीं। अगर आप ब्लैकमेल करके पत्रकार नहीं है, हम है गाँव के। हम पत्रकार नहीं है, हम है गाँव के। ब्लैकमेलिंग करोगे, आप लोग ब्लैकमेल तो आप कर रहे थे। लॉजिक गांव वालों को ब्लैकमेल कर रहे, नो कर रहे, पत्रकारों को पैसे देने की बात कर रहे। मतलब एक न्याय की बात कर रहे हैं तो पैसे देने की बात कर रहे हैं। एक वीडियो बना दी तो नो कह रहे पैसे लेने वाले, पत्रकार को हम पैसे नहीं देने वाले, हम इनसे पैसे मांग रहे। न्याय की बात कर रहे तो वहाँ से यहाँ की गाड़ी में बैठो फिर आप कह दो ठीक है मेरे पास वाहन है तो मैंने हम की दे रहे हैं। सरकार पैसे दे रही है भैया, डंका माल लगाओ उसमें। सही कह रहे हो। ठीक है जी, करवाओ जैसा भी तुम्हें अच्छा लगे। ठेकेदार यही है अपना। भंडोला वाली इन्होंने बनाई है, तो 15 दिन हो गए। भंडोला वाली इन्होंने बनाई, हाथ से हो जाएगा अपनी। आप हमसे कह तो रहे हो तो हम आपके सामने बोल तो दिया। अब आपकी आपके सामने बोल दिया। जो गलत काम होगा गाँव तो ऑब्जेक्शन उठाएगा। कितने दिन में नंबर आएगा इसका? 8 साल में। मैं कह रहा हूँ आपके सामने बोल दिया, आपके सामने ही छोड़ो। मेरी कोई वीडियो तो गई हुई एलटीएम पे भी। तो गारंटी किसी की बनाएगा। सुनो, आप पता ना बनी आज तक ना बनी। सब क्या चलेगा, कोई भी ना आता दोबारा। इनको चाहिए पैसा, किसे चाहिए पैसा? चाहिए जो गाँव का आदमी पैसा काय को आप दे दोगे? दे दोगे पैसा? इसीलिए चलो पैसा सबको पैसा चाहिए, इन्हें भी पैसा चाहिए, मुझे पैसा इतने सारे सब पैसा चाहिए जी। गांव वालों को सब पैसा चाहिए, पैसा देने को आया। जब हम कह रहे हैं यहाँ वोट मांगने के चक्कर में आया पैसे देकर। इंस्टाग्राम पे कोई चीज जब गलत काम होगा बिल्कुल डलेगी। गलत काम होगा तो 100 दफे डलेगी। आपकी नजर में बालकों को सुनो, आपकी नजर में वो सही है ना? जब तुम अभी नहीं गरीब बालक है, इसको आरोप लगाने के लिए हमसे हमें देख कितने दे रहे हैं पैसे, गलत कितना पैसा तुम्हारा हो रहा है? हमने कहा ठेकेदार को बोला ना हम सही करें बस। सही हो तो नारा सही करेगा कब? 2 दिन में तुम सड़क बना के चले जाओगे, हम किसे ढूंढ लेंगे? तक सीमित है। आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ तक सीमित है। हम यार इस पर काम करने दोगे नहीं करने दोगे? काम होगा तो बढ़िया होगा, नहीं तो बंद कर दो। बिल्कुल बंद कर दो। पैसा तेरे मिलन नहीं लेंगे। हाँ, रिश्वत की और बात चल रही है। हैं? रिश्वत मांग रहे हैं हम थार से। पैसा पास होगा, टांग के नीचे मिल जाएगा। हाँ, नु कह रहे बार बार रिश्वत मांग रहे हैं, फोन जो वीडियो चला रहे। रोड भी कह रहे हैं ये पैसे के चक्कर में वीडियो बना रहे हैं कई अभी कई मुझे कई वीडियो में है। वीडियो चल रही बहुत देर से। चलो प्रधान जी आ रहे हैं, वही को चलो। कमी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोदास कुमार। ठेका आप ही है सड़क का? ठेका नहीं है, मैं जय हूँ। अच्छा, यही हो आप?
ठेका किस पे है सड़क का? ठेका है आदित्य ठेकेदार जी हैं, उनके पास में। तो इसमें कितना माल पास हुआ है जी डलना? इसमें 20 mm मोटाई है। 20 mm। इसमें डला कितना हुआ अभी? इसमें 23-24 भी मिल रहा है, 23 भी मिल रहा है, 24 भी मिल रहा है, 25 भी मिल रहा है कम्पेक्टेड अभी मौके पे। तो जितनी गांव की ग्रामीण सड़कें होती हैं सारी, हाँ उसमें 20 mm माल पास होता है? हाँ जी, पीसी का जो माल है, पीसी जो पास होती है, अग्रण जो हमारे बनते हैं उसमें ग्रामीण मार्ग में 375 3 मीटर में वो 20 mm मोटाई का कम्पेक्टेड जो है 20 mm मोटाई होनी चाहिए। और उससे नीचे क्या डलता है उसमें? उसके नीचे टैग कोट होता है खाली, यानी कि छिड़काव होता है उसका तारकुल का, बीज टैन का। तो आपके हिसाब से सड़क सही बनी हुई है ये? मेरे हिसाब से हमने जो है 3-4 जगह चेक की है, इसकी मोटाई भी चेक की है। जैसे उन्होंने शिकायत करी थी तो मैं भी मौके पे रहा हूँ साइड पे, परंतु शिकायत के हिसाब से यही साहब भी साइड पे हैं, अभी हमारे बीच में यही साहब आए हुए हैं, तो उन्होंने भी 3-4 जगह हमने इसको चेक किया है और मोटाई हमारी 22, 24, 25 तक यहाँ मिल रही है। तो 25 mm लगभग 1 इंची होता है? हाँ जी, 20 mm हमें चाहिए थी मोटाई, हमें कहीं भी कम नहीं मिली हमें। जैसे 3-4 दिन हो गए बने हुए, इसकी रोडी अभी से उखड़ने लगी है, इस पर क्या कहोगे आप? ये ऐसा होता है कि इसमें 2 तरीके के टैग कोट होते हैं। एक टैग कोट होता है जो है वो सील कोट को होता है, जो टाइप बी कहते हैं। एक होता है टाइप सी। टाइप सी जो है वो 6 mm की ग्रेट होती है हमारी, 4 mm से 6 mm के बीच की ग्रेट होती है। तो 6 mm की ग्रेट ज़्यादातर जो है वो उसके लिए रोड रोकना पड़ता है पहले, साथ में यदि वाहन चल रहे हैं रोड पे कंटिन्यू तो वो फिर डरती नहीं, क्योंकि ठंडा जैसे होगी ग्रेट, जिसका जो माल आता है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद में वो ग्रेट उसके वाहनों से वो निकल जाती है और उसको फिर बार बार कोशिश की जाती है उसको, वो फिर जमती नहीं है, फिर या तो उसमें डस्ट डाली जाए या कैसे, वो तब जा करके होती है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई वाहन आया, कोई ट्रैक्टर आया, वो तेजी से हॉर्न दे के वो रेस दे करके निकल गया, तो वहाँ पर वो निकल जाता है डस्ट, जो सील कोट है ऊपर वाला पार्ट। उसी से गांव वाले जो लोग हैं वो कभी कभी ये कहने लगे थे रोड जो है वो स्लिप हो गया, रोड स्लिप नहीं, रोड ऊपर से जो उखड़ गया है, वो उखड़ा नहीं है। रोड तो निचले वाली जो ग्रेट है वो अपनी जगह पे ही है, जो ऊपर वाला हमारा जो सील कोट है जो टाइप सी है वो ऊपर से निकल गया है, तो वो कभी कभी निकल जाता है। अब यहाँ पर पूरे रोड को आप देखेंगे, आप दिखाइए पूरे रोड को, कहीं पर भी आपको सील कोट निकला हुआ नहीं दिखाई देगा। मैं इसमें आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, सारी रोडी उखड़ी पड़ी है ऊपर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो कहीं हो सकता है कि जहाँ पर ट्रैक्टर के जो हमारे खेत हैं, किसान भाई हैं, ट्रैक्टर चढ़ाते हैं, वो स्लिप मारते हैं, तो वो निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। अभी तो इसको 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, इस हिसाब से कितने दिन चलेगी? देखिए पहली बात तो ये अभी 1 हफ्ते से अंदर में ही ये बना हुआ है, 4-5 दिन से हम इस काम को लगातार कर रहे हैं, आपको भी पता है। अभी ये धीरे धीरे करके सेट होता है, इसमें समय लगता है, फिर उसके बाद ऐसी घुट जाएगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं है। नहीं, इसमें जगह जगह गड्ढे हैं, कहीं से ऊंची है कहीं से नीचे है, इस पे क्या मैनुअल है। देखिए ये जो है प्लांट के द्वारा नहीं बन रही है, ये कोई एक होता है पेवर से बनाते हैं, उसके अंदर डीसी या डीबीएम का रोड होता है, उसके द्वारा हम काम करते हैं उसमें, जिसमें पेवर मशीन चलती है हमारी, जो प्लांट से माल आता है। ये हमारा जो है माल है, हम यहीं पर मिक्सर लगा हुआ है, वहीं से बन रहा है, और ये मैनुअल हम कास्ट कर रहे हैं इसको। तो मैनुअल में पेवर में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस रोड की हालत बहुत खराब थी, आप भी स्वयं मानते हैं इस बात को, और सारे ग्रामवासी भी मानते हैं, इतनी खराब थी बहुत ज्यादा। उस हालत को पूरा गड्ढा मुक्त करते हुए आज ये पूरा सरफेस एकदम से चिकना है। तो बहुत हमारे हिसाब से जो हमारी जो गाइडलाइंस है, जो हमारी भौतिक गुणवत्ता है, उसके हिसाब से ये रोड पूरी तरह से ठीक है। थैंक यू। उसकी गाइडलाइन का पेपर दिखाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल, आप ऑफिस में आइए, आपका स्वागत है, आपको सारी चीजें मिलेंगी वहाँ पे। आपका नाम क्या है सर? आपके साइकिल नरेंद्र सिंह। तो आप चेक करना आए हैं इसको? हाँ, कल जो वीडियो एक क्लिप पे आई है, उस वीडियो के अगेंस्ट मैं इसको फिजिकल चेक करना है। तो आप इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद अपनी रिपोर्ट दीजिए। हाँ, बाकी हम एसडीएम साहब तक ये वीडियो पहुंचवा देंगे। अभी मैं इंस्ट्रक्शन मैंने ठेकेदार को दिए हैं, जहाँ मेरे को लग रहा है। और ये जगह जगह इसकी चौड़ाई कम की हुई है, जो पहले बनी हुई थी उसके मुकाबले 3 मीटर चौड़ाई इसकी है एग्जिस्टिंग, उस 3 मीटर को हम कहीं भी कम नहीं करेंगे। नहीं, जो पुरानी सड़क थी उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी। ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्या है कहीं एजिंग किसी लोड सेट वाहनों के रोड से एजिंग बाहर हो जाती है, तो वहाँ पर चौड़ाइयाँ बढ़ जाती है। हाँ, और वो चौड़ाइयाँ जो कि 3 मीटर ही स्वीकृत है, तो वहाँ पर चौड़ाई 3 मीटर, जहाँ मोड़ है एक्स्ट्रा वहाँ उसका ध्यान रखते हैं, मोड़ों पर एक्स्ट्रा बाइंडिंग की जाती है, वो की गई है। तो ये अधिकारी अपने हिसाब से बता रहे हैं सड़क सही है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। ये नगेंद्र जी हमारे साथ हैं, भैया क्या कहना चाहोगे? बस रोडियाँ उखड़ी हुई हैं सड़क की,
जैसे वीडियो डाली गई थी चौड़ाई के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एक ही वाहन जो है, अगर वाहन बचता है तो एक साइड की रोडियां उखड़ जाती हैं तुरंत। वो अभी जैसे दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो। रोडी ये भैया गांववासी और भी खड़े हैं यहाँ पे, अधिकारी लोग आए हुए हैं, तो अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंकित कश्यप है। अच्छा, जब हमने इनसे कहा कि ये सड़क ऐसे हाथ से ही क्यों उखड़ रही है, तो इन्होंने कहा कि अभी ताज़ी बनी है इसलिए उखड़ रही है, लेकिन पीछे से सड़क बने हुए करीब 8 दिन हो चुका है। हमने वो भी हाथ से उखाड़ के इनको दिखा दी। जो माल डालने से पहले तारकून डालते हैं, सड़क की सफाई करते हैं, वो भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट माल डाल रहे हैं और 1 इंच भी मुश्किल से माल नहीं डाल रहे सड़क में। हमने काफ़ी बार इनको विरोध करा लेकिन ये नहीं माने। उसके बाद फिर हमने सीएम पोर्टल पर वीडियो डाली और भी कई प्लेटफॉर्म पर हमने वीडियो डाली। उसके बाद फिर और अधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी जांच की, लेकिन वो भी कुछ ऐसा खास नहीं बता के गए जिससे हम संतुष्ट हो सकें। ठीक है भैया। क्या नाम है प्रधान जी आपका? महेश चौधरी, कौन से गांव के प्रधान हो? शकूरपुर। क्या हुआ यहाँ पे जो इतने लोग इकट्ठे हो रहे हमारे हैं? यहाँ पीडब्ल्यूडी से सड़क बन रही है, वो गैल उखड़ रही है। नीचे दीमाई कोई इन्होंने वो नहीं करा, ना कोई सफाई करी है, मिट्टी पे सड़क बना दी है। जो हमने इनसे कही है भाई तुम ऐसे कर रहे हो, तो हमने बोल रहे हैं कि हमने तो मीडिया को पैसे दे दिए हैं। कल की बात है, कल सब बटले हो गए इनके पास गए थे, कल कह लगे हम सुधार कर देंगे। अब भी सुधार इतना बढ़िया नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए था। ना कोई सफाई करी है ना वो कुछ करा, जो कि तो सब मट्टी पे सड़क बना रहे। फिर भी कौन सी मीडिया को बोल रहे हैं कि पैसे दे दिए? ये नहीं पता किसको बोल रहे हैं, पर वीडियो है, वीडियो में उन्होंने बोल रही है कि मीडिया को पैसे दे दिए। तो आपकी शिकायत आपने किसी प्रशासन से की थी? प्रशासन से की थी, सीडीओ से भी करी थी, डीएम से भी करी, और वैसे भी वीडियो वायरल करी थी मुख्यमंत्री पोर्टल पर। अब क्या बोल रहे हैं ये? अब कह रहे हैं कि हम सही कर देंगे। फिर ठीक हो रही है कोई अभी कोई ऐसी हमें संतुष्ट नहीं है जो ये सही कर रहे हैं। ठीक है जी। अपना काम बताओ। क्या नाम भैया? मेरा नाम पंकज कुमार है। आज गांव में इतने लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्या मामला? ये देखो सड़क का मामला है। ये गांव में जो सड़क बन रही है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसकी रोडी जो उखड़ रही है, अभी गांव वालों ने 2 दिन पहले उसकी वीडियो बनाकर डाली थी सोशल मीडिया पर, जो काफ़ी वायरल हुई है। उसके बाद अधिकारीगण यहाँ पर जांच करने के लिए आए हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था कि हम कमियां दूर करेंगे, लेकिन वो आश्वासन देकर चले गए। उसके बाद जो कार्यवाही हो रही है वो आप सब देख सकते हैं। उसके बाद भी कोई संतुष्ट हमें नहीं कर पा रहा है। इसमें जो मटेरियल है वो बहुत घटिया किस्म का यूज़ कर रहे हैं। आप दिखा सकते हो अपने चैनल के माध्यम से, रोडी हाथ से उखड़ रही हैं। अगर यह रोड सही नहीं बनाते हैं तो आप क्या करेंगे फिर? अगर रोड सही नहीं बनता है तो हम दोबारा से वीडियो डालेंगे, दोबारा से आंदोलन करेंगे, सभी गांव वालों को बुलाएंगे। ये बात हम सीएम साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है और सरकार का पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। ठीक ठीक। हाँ जी, मेरा नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित मान है जी, मैं शकूरपुर का रहने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो यह है जी, सड़क ऐसी बनाई, सड़क तो और भी बनी होंगी पहले, ऐसी बना रही है हाथों से बालक फाड़ रहे हैं इसे। ठीक है जी, प्रधान जी ने कही भी इस मामले में, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है जी, और छाती पे और चढ़न को आ रहे हैं, मीडिया को पैसा दे दिया, फलाना दे दिया, डिगना उल्टे सूते और जो लांछन लगाए जा रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी हो है। अगर यो काम नहीं होता है ना तो सारा जो है गांव जो है इकट्ठा होगा यहाँ। नू तो सड़क बन रही है, पैसा तो पीछे से आ ही रहा होगा, नू थोड़ी है नू बेमतलब की जो है काला तेल गेर दिया और बना दी सड़क। जब सरकार ने पैसा दिया है, पीछे से आया है पैसा, तो ढंग में लगना चाहिए। तो ये मैटर सारा इस हमारे गांव के सारे जो है खड़े हैं, और भी गांव के आओगे, तो ऐसे तो काम ना होने का जी। सड़क तो आप दिखाओगे, अभी जो कैमरे में दिखाइयो, बालक हाथ से पाड़ रहे हैं जी। तो ये सड़क थोड़ी हो जो हाथों से पट जाए, सड़क हो ही रहा है ऐसी, तो बताओ। ठीक है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।